हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो कल हमने किया था एमएस पावर पॉइंट एमसीक्यूज़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। सो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की टू इंक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस पावर पॉइंट? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस। सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। शॉर्टकट की इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। किस लिए यूज किया जाता है ये? टू इंक्रीज द साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की यूज की जाती है पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड यू शुड यूज। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं पावर पॉइंट में तो अपनी कंपनी का लोगो सेट करने के लिए सेम पोजीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? हैंड आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर और ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज स्लाइड मास्टर। अगर हमको कंपनी का लोगो सभी स्लाइड्स में चाहिए, एक ही लोगो सभी स्लाइड में चाहिए एक ही जगह पे, तो हमें वो लोगो जो है वो स्लाइड मास्टर में ऐड करना होगा। तो वो सारी स्लाइड्स में एक जैसा लोगो एक ही पोजीशन पे आ जाएगा। व्हाट इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड? किसी भी प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेज को क्या कहा जाता है? स्लाइड, लेआउट, कार्ड फाइल और हैंड आउट। सो राइट आंसर इज स्लाइड। स्लाइड इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ एन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एमएस पावर पॉइंट विच इज अ शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड? पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन के बीच में से अगर हमें कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी हो या इंसर्ट करनी हो तो कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, ऑल्ट प्लस आई और कंट्रोल प्लस जे। सो राइट आंसर इज कंट्रोल प्लस एम शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट और कंट्रोल प्लस एन यूज़ की जाती है न्यू स्लाइड के लिए या फिर ब्लैंक स्लाइड ऐड करने के लिए। किस लिए की जाती है? न्यू स्लाइड के लिए। व्हाट इज द सिस्टमैटिक डिस्प्ले ऑफ डाटा अलोंग विद ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवीज एटसेट्रा कॉल्ड? प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग। सो राइट आंसर इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन डिस्प्लेज ऑफ डाटा अलोंग विद ग्राफिक्स, साउंड्स, मूवीज एटसेट्रा। क्या क्या हो सकता है एक प्रेजेंटेशन में? ग्राफिक्स हो सकते हैं, साउंड्स हो सकती है, मूवीज हो सकती है। सो ये सारी किस में होते हैं? प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए एमएस पावर पॉइंट फाइल? फाइल एक्सटेंशन क्या होती है एमएस पावर पॉइंट की? .ppf, .ptp, .dpp और .ppt। सो राइट आंसर इज .ppt। ये होती थी 2003 तक .ppt। 2003 से आगे जितने भी इसके वर्जन आए उनमें जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ होती है वो होती है pptx, .pptx। मिनिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज? मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है एमएस पावर पॉइंट में? पावर पॉइंट में हम कितने तक मिनिमम जूम कर सकते हैं? मिनिमम 5, 10, 15 और 20। सो राइट आंसर इज 10। 10 क्या है? मिनिमम जूम परसेंटेज। मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज? मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है एमएस पावर पॉइंट में? 100, 200, 300 और 400। सो राइट आंसर इज 400। मिनिमम जूम परसेंटेज होता है 10 और मैक्सिमम होता है 400। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट इज? और बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज कितना होता है एमएस पावर पॉइंट में? 100, 200, 300 या फिर 400। सो
राइट आंसर इज 100। बाय डिफ़ॉल्ट जूम परसेंटेज होता है 100, मिनिमम होता है 10 और मैक्सिमम होता है 400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पावर पॉइंट व्यूज। इनमें से कौन सा जो है पावर पॉइंट व्यू नहीं है? पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या फिर आउटलाइन व्यू। सो राइट आंसर इज पेज व्यू। सो स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, ये क्या है? व्यूज होते हैं पावर पॉइंट में, लेकिन जो पेज व्यू है ये व्यू नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सी ऑल स्लाइड्स एट वंस। सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू या फिर आउटलाइन व्यू। सो राइट आंसर इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज टू सी ऑल स्लाइड एट वंस। एक बार में सारी स्लाइड्स को देखने के लिए यूज किया जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू का। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कमेंट्स। पावर पॉइंट में कमेंट्स ऐड करने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू का, नोट्स पेज व्यू का, नॉर्मल व्यू और नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू इन पावर पॉइंट इज यूज टू ऐड कमेंट्स। किस में ऐड किए जाते हैं कमेंट्स? नोट्स पेज व्यू में। अ थीम कैन बी applied to all slides, applied to selected slides, hidden by right clicking on it, or both A and B. So right answer is both A and B. A theme can be applied to all slides and also applied to selected slides. Next question is what allows you to display your presentation in a web browser? Custom slideshow, broadcast slideshow, set up slideshow or rehearse slideshow. So right answer is broadcast slideshow. Broadcast slideshow allows you to display your presentation in web browser. Which of the following is the opposite of title case? इनमें से कौन सा जो है वो टाइटल केस का ऑपोजिट होता है? सेंटेंस केस, टॉगल केस, अपर केस और लोअर केस। सो राइट आंसर इज टॉगल केस। टॉगल केस इज द ऑपोजिट ऑफ टाइटल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स इन पावर पॉइंट हैज बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। पावर पॉइंट के टूल्स बार में किस में बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन होती है? फॉर्मेट में, टूल्स में, इंसर्ट में या फिर व्यू में। सो फॉर्मेट टूल बार में क्या होती है? बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन होती है, जिससे कि हम या तो अगर हमें बुलेट्स लगाने तो हम बुलेट पे क्लिक करते हैं, या फिर नंबर अगर हमें शो करने होते हैं, नंबर्स में पॉइंट डालने होते हैं, तो फिर हम नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। तो किस में होती है ये? फॉर्मेट में बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इनमें से किसको जो है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जा सकता है? पेंट ब्रश, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल। सो राइट आंसर इज MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्यों बोला गया इसको? क्योंकि जब हम इसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं मूवीज़, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में यूज़ की जा सकती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। इनमें से किस में जो है प्रेजेंटेशन बनती है? किस एप्लीकेशन में प्रेजेंटेशन बनती है? तो ये तो आप सबको ही पता होगा कि किस में प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। MS वर्ड में, पावर पॉइंट में, MS एक्सेस में या फिर MS एक्सेल में। सो राइट आंसर इज MS पावर पॉइंट में। क्या बनती है MS पावर पॉइंट में? प्रेजेंटेशन बनती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।